उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो तय है। शपथ ग्रहण की तारीख 25 मार्च भी तय है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे हालात को बयां करती हुई। उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी शपथ ग्रहण की तैयारी तेज है, लेकिन सीएम पर अभी तक सस्पेंस है। इसी भागदौड़ में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। यही हाल गोवा का भी है, जहां कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत दिल्ली में हैं। 5 विधायकों के समर्थन के बावजूद बीजेपी ने अब तक सरकार बनाने का दावा भी नहीं किया है। सावंत की बैठक भी केंद्रीय गृह मंत्री शाह के साथ हुई। तो यही हाल मणिपुर में भी है, लेकिन यहां भी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं है। मणिपुर के कार्यवाहक सीएम एन बीरेन सिंह दिल्ली में हैं। उनकी बैठक भी अमित शाह के साथ हुई। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूल्हा कौन है ये पता नहीं, पर बारात पूरी तरीके से तैयार है। यही हाल उत्तराखंड का भी है। यहाँ बीजेपी ने सीएम के नाम के पत्ते अभी तक नहीं खोले, लेकिन शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। दस मार्च को नतीजे आए, जीत का जश्न भी मना। उसके बाद 10 दिन बीत गए, लेकिन उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। नाम के ऐलान से पहले ही शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। कल ही उत्तराखंड बीजेपी संगठन की बैठक हुई। बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम निश्चित होगा, उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जब शपथ लें तो वो क्षण ऐतिहासिक हो और पूरे प्रदेश के हर वर्ग के लोग उसमें प्रतिभाग करें, ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मानना है। उसके लिए हमने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के और कार्यकर्ताओं की एक बैठक की है। बीजेपी शपथ ग्रहण को बड़ा इवेंट बनाएगी। इस शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारी है। इस बार राजभवन में शपथ ग्रहण नहीं होगा। इस बार देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण की तैयारी है। शपथ ग्रहण के जरिए जनता से जुड़ाव का संदेश दिया जाएगा। जनता के बीच आमजन की सरकार का संदेश देने की कोशिश होगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। वजह है, बीजेपी ने उत्तराखंड में वापसी कर इतिहास बनाया है। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन बीजेपी ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर वापसी की है। यही वजह है कि बीजेपी शपथ ग्रहण से बड़ा मैसेज देना चाहती है। सीएम के नाम का सस्पेंस भी जल्द खत्म हो सकता है। सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसके लिए पर्यवेक्षक की भूमिका में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इस बीच धामी ने एक बार फिर दिल्ली का चक्कर लगाया है। धामी रेस में आगे हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान 2024 को ध्यान में रखकर हर संभावना टटोल रही है, और यही वजह है कि अब तक सीएम का नाम अटका पड़ा है। पंजाब में मान मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। तुरंत ही मान सरकार एक्शन में भी नजर आई और 25,000 नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया। फैसले पंजाब में हो रहे हैं, लेकिन इस एक्शन के जरिए केजरीवाल की निगाहें आने वाले गुजरात चुनाव पर लगातार लगी हुई है। मैं लालजीत सिंह भुल्लर ईश्वर की सਹੁੰ चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इधर 10 मंत्रियों को शपथ दिलाने का दहला फेंका, और उधर 25,000 नौकरियों का इक्का भी पहली कैबिनेट बैठक में फेंक दिया। पंजाब की सत्ता से आम आदमी पार्टी पूरे देश को मैसेज देना चाहती है। कुल 25,000 नौकरियों के जरिए युवाओं को लुभाने की कोशिश। 15,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती से सुरक्षा का भरोसा। 23 मार्च से हेल्पलाइन के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का संदेश। इससे पहले भगत सिंह के गांव में भगवंत मान ने शपथ लेकर राष्ट्रवाद का संदेश दिया। अब जनता की सरकार की छवि को आज आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उभारेंगे।
आज केजरीवाल पंजाब में नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल संबोधित करेंगे। भाषण विधायकों को होगा, लेकिन निशाना देश की राजनीति पर होगा। भगवंत मान की अगुवाई में 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस शपथ ग्रहण से भी सीधा संदेश आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। इस शपथ ग्रहण में केजरीवाल या दिल्ली सरकार को कोई मंत्री शामिल नहीं था। यहां तक कि पंजाब चुनाव के प्रभारी जरनैल सिंह और पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा भी इसमें शामिल नहीं हुए। ये साफ संकेत था कि पंजाब में भगवंत मान को फ्री हैंड दिया गया है। जो फैसले आज तक पंजाब में नहीं लिए गए वो आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए ले गई। मान साहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया है, सीएम अनाउंस करके लड़ा गया है। मान साहब को फ्री हैंड है, वही अभी पंजाब को चलाएंगे। दिल्ली का दखल सरकार चलाने में कम रहने वाला है। मान के मंत्रिमंडल में 2 डॉक्टर शामिल हैं, जिसमें आंखों की डॉक्टर बलजीत कौर शामिल हैं, जो पहली बार लड़ी, जीती और मंत्री बनी। बहुत बड़ा दिन है मेरी जिंदगी का, कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट कह सकती हूँ। पार्टी के भी यही पॉलिसीज रही हैं कि काम नहीं छोड़ना, काम के प्रति वफादारी रखनी है। मेरा खुद का भी यही शुरू से ही एम रहा है कि अपना काम जो है मैं लगातार करती रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो एज ए डॉक्टर भी मैं काम करती रहूँगी। साथ ही 2 वकील, 1 इंजीनियर, 1 पूर्व अधिकारी और 2 किसान शामिल हैं, जो पंजाब के लिए सीधा संदेश है। दरअसल इन सारे फैसलों से पंजाब की जनता को तो संदेश दिया ही गया है, लेकिन बाकी राज्यों में एंट्री का रास्ता खोलने की तैयारी है। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुट गई है। 2 अप्रैल को अहमदाबाद में आप रोड शो करने जा रही है। इस रोड शो में केजरीवाल और मान साथ रहेंगे। दिल्ली मॉडल के जरिए पंजाब में जमीन बनी और अब पंजाब के जरिए आप पूरे देश में फैलना चाहती है, और यही वजह है कि आप हर फैसले से संदेश दे रही है। भारत में मौसम ने करवट ली है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी ने अचानक मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया। आमतौर पर जो गर्मी मई और जून में होती है वो अभी से ही पड़ने लग गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते पारे ने लोगों की परेशानियां बढ़ानी शुरू कर दी। गर्मी की मार मार्च में ही पड़ने लगी है। दरअसल बीते दिनों गुजरात के कुछ हिस्सों और राजस्थान में हीट वेव के चलते गर्मी में खासी बढ़ोतरी हुई, लिहाजा दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में असर दिखा। दिल्ली का तापमान 34 से 36 तक पहुंच गया। हालांकि मौसम विज्ञानी इसे लू नहीं मान रहे। पूर्वी हवा चल रहा है, 2 दिन हो गए, ये भी कल तक रहेगा। इसी की वजह से थोड़ा ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा गर्मी महसूस हो रहा है। हीट वेव जो है अभी जो हो गया था उससे बेहतर मतलब ये हुआ है, सुधार हुआ है, और अगले 5 दिन तक कोई इंटेंसिफाई नहीं होगा हीट वेव, ठीक है ना। यह है मध्य प्रदेश के भोपाल की सड़कें, जो गर्मी तेज होने की वजह से दोपहर होते ही सूनी हो गई। गर्मी की हालत देखते हुए लोग कूलर और मटकों की खरीदारी में व्यस्त हो गए हैं। ये गर्मी हमें मिलती थी मई जून में, जब भी मार्च में आ गए, एडवांस पहले आ गई बिना बताए। अब लोगों ने अपनी तैयारी नहीं की है, उस सबसे धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो बचाव आएगा। बहुत गर्मी है, बस कपड़ा बांधते हैं और चल लेते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए मटके की जरूरत पड़ेगी। अब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, मौसम वरना भोपाल में कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी, वो भी मार्च के मंथ में। पिछले 3 दिनों से भोपाल का तापमान 38 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। गर्मी का कुछ यही हाल मध्य प्रदेश के ही उज्जैन का भी है, जहां तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदापुरम में गर्मी के चलते पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। यहां तापमान 42 डिग्री को पार कर रहा है। राजस्थान के जैसलमेर में सूर्य देवता रौद्र रूप दिखा रहे हैं। हीट वेव की वजह से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान यानी बात करें अगर जोधपुर की, तो वहां अभी से ही तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है और लू के थपेड़े चल रहे हैं। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए घरों, ऑफिसों में एसी और कूलर चलाने लगे हैं। शिकंजी व गन्ने के जूस की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
देखिए, मौसम में पारा चढ़ा है तो सियासी मैदान में कुछ नेताओं का पारा गिर गया है। कुछ ऐसा ही हाल अखिलेश का है, जहां अखिलेश ने संकेत दिए कि वो संसद से इस्तीफा देकर करहल के विधायक पद पर बने रह सकते हैं। इसी पर चुटकी ली है कार्टूनिस्ट इरफान ने। बुलडोजर लखनऊ पहुंच गया है और साइकिल आजमगढ़ और करहल के बीच में कहीं पर रह गई है। सुना है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ की सीट को छोड़ेंगे और करहल से ही एमएलए बने रहेंगे। इसका मतलब ये कि वो कहेंगे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, नहीं, कहेंगे मुस्कुराइए कि आप करहल में हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।